शिवपाल जी भी हमारा है। तो आप समझ लिए कि जैसे वो डबल इंजन की सरकार है, तो समाजवादी भी डबल इंजन की हो गई है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। नहीं, आज भी समाजवादी पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। देखिए, हम लोग जो है वो धर्म को एक तरफ रखकर राजनीति की बात करते हैं, मगर जब हम अपनी बात शुरू करते हैं, हम मुसलमान हैं, तो हम अल्लाह के नाम से लेकर शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, नफरत की राजनीति से अब मोहब्बत की राजनीति शुरू हो गई। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कितना कुनबा सब एक कर रखा है, और आज तक हमारी पार्टी का कोई विधायक, कोई कार्यकर्ता दूसरी पार्टी में नहीं गया, जबकि दूसरी पार्टी के लोग हमारी पार्टी में आए। संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। सर, 2024 को लेकर पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, नवी शरण से शुरुआत कर रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या कुछ इस बार जो है एजेंडे होंगे? देखिए, अब देश के अंदर जनता जो है बदलाव चाहती है, बीजेपी से त्रस्त हो गई है, और इस त्रस्त जो हो गई है, इसकी आवाज़ जो है वो प्रधानमंत्री तक पहुंच गई है। अब आप देखिए, हर जिले में 3-3, 4-4 पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं कि देखो क्या हो रहा है, कैसे करना है। घबराहट शुरू हो गई है, विपक्षी एकता का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, और मैं समझता हूं कि 2024 के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। कहा यह जा रहा है कि नैमी शरण से शुरुआत करना मतलब कि समाजवादी पार्टी अब बीजेपी के पीछे खेलने जा रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। देखिए, हम लोग जो है वो धर्म को एक तरफ रखकर राजनीति की बात करते हैं, मगर जब हम अपनी बात शुरू करते हैं, हम मुसलमान हैं, तो हम अल्लाह के नाम से लेकर शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अपने मजहब का नाम लेकर बढ़ते हैं, राम का नाम लेकर बढ़, इसमें बुरी क्या बात हो गई? मगर इसके पीछे कोई आपको दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए। आप जो है एक जाति से दूसरी जाति को लड़ाने का काम कर रहे हैं, हम मेल का काम कर रहे हैं, हम भाई भाई हैं, हम ये कहते हैं। फिर वही बात आप कहेंगे कि तो कांग्रेस का नारा है। भाई, नफरत की राजनीति से अब मोहब्बत की राजनीति शुरू हो गई। एक सवाल ये है कि जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे पेट्रोल की बात करें, महंगाई की बात करें, इन मुद्दों को कैसे, क्योंकि ये सबसे क्या कितने प्रभावशाली होंगे इस बार चुनाव में? ये देखिए, मुद्दे बहुत हैं, यही मुद्दे नहीं है, ये सरकार खुद ही हमें मुद्दे दे रही है और हम लड़ रहे हैं। और अब तो हमारे साथ इन लोगों का दुष्प्रचार भी खत्म हो गया शिवपाल जी को लेकर। शिवपाल जी भी हमारा है। तो आप समझ लिए कि जैसे वो डबल इंजन की सरकार है, तो समाजवादी भी डबल इंजन की हो गई है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। शिवपाल जी निकाय चुनाव में साथ आए, मगर उतना कमाल दिखा नहीं जितना एक्सपेक्टेशन थी समाजवादी वालों की। और एक सवाल सर इसी में और है कि निकाय चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने इस बार निकाय चुनाव में सपा को उस तरीके से समर्थन नहीं दिया, कहीं ना कहीं नकार दिया। देखिए, निकाय चुनाव लोकल चुनाव होते हैं, इससे देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति का संबंध नहीं होता। ये वहाँ के जनता अपने हिसाब से चुन लेती है किसी को भी, इसका ये मतलब नहीं होता है कि जनता बदलाव आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जब हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाएंगे तो हमारे मुद्दे कुछ और होंगे जो जनता से जुड़े हुए होंगे। हम जो विधायक का चुनाव लड़ाएंगे वो प्रदेश के मुद्दे होंगे। तो ये MLAs का या MPs का चुनाव से संबंध निकाय चुनाव से नहीं है। निकाय चुनाव में अपनी राजनीति लोकल हो जाती है, उसके हिसाब से वोट दे देते हैं। इस वजह से आप लोग ये सोच रहे हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं। आज भी समाजवादी पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। तो शिवपाल जी के आने से सपा डबल इंजन हो गई है, लोकसभा में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी शिवपाल जी को? मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? बड़ी जिम्मेदारी, आज राष्ट्रीय महासचिव हैं, वैसे भी ये कोई कम जिम्मेदारी की बात है? बहुत बड़ी बात है। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कितना कुनबा सब एक कर रखा है, और आज तक हमारी पार्टी का कोई विधायक, कोई कार्यकर्ता दूसरी पार्टी में नहीं गया, जबकि दूसरी पार्टी के लोग हमारी पार्टी में आए। ये जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के संभल से विधायक इकबाल महमूद, जिनका साफ कहना है कि 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से ज़मीनी स्तर पर तैयारी कर रही है। शिवपाल जी के आने से समाजवादी पार्टी भी डबल इंजन हो गई। हालांकि निकाय चुनाव में इसका असर नहीं दिखा, मगर फिर भी इन्होंने ये उम्मीद और भरोसा जताया है कि 2024 में शिवपाल जी ज़रूर कुछ कमाल करेंगे अखिलेश यादव के साथ मिलकर। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।